राधे राधे। छोटे मोटे वाचक गाथा को प्रणाम नमस्कार। भक्तजन सब ठीक होंगे। राधे राधे। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आज एक हम श्रीमद् भागवत कथा से आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भगवान की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन जी की वाचक और महत्व रूप से, और इसमें श्री विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी माँ का रूप वर्णन करा गया है। इस वर्णन में लिखा गया है कि हे प्राता, मनुष्य को तन से विवरण आकर्षित करते हैं, क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुल्क और कृष्ण अर्थात विद्वान, पितर्म और संतान माए गए हैं। संतान मार्गण्य है। जिस संतान के रूप में मोह माया में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग बाल बच्चे माते पिते सब चीज़ के अस्सी में पूरा जो हमारे ब्रह्मांड है पूरा ये धरती पर है, उस अनुसार से सब हम लोग माया के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माया रूपी, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि भक्तों को बताओ कि इस माया रूपी से कैसे बचे, इस माया रूपी से हम कैसे निरस्त होके निकलें। पृथ्वी पर आए हैं तो हम तो यहाँ पे बहुत सारे गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ न भी चाहकर गलतियाँ कर पाते हैं। ई माध्यम को समझो कि उस गलती हम कर रहे हैं तो उसको बार बार तो हम न विश्रांत रूप से बार बार तो उसको हम नहीं न दोहरावे। इसलिए भक्तजन महाअंकाक्षा के अनुसार से अपना हे प्राता इस प्रकार से प्रार्थना करो कि दोनों मार्ग को तत्वों से ज्ञान को प्राप्त होगा और भी जोगियों मेहनत की योग्यता से प्राप्त होगी, और योग एवं संगता से भावनाओं को अपेक्षा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। हे माधव, हे महालक्ष्मी, विश्व के रखवाला, विश्व की आप अपेक्षा करने की एक ढांचना बनाए हैं और मनुष्य लोक में शरीर के रूप के धारण करके मन को विस्तृत कर किए हैं। हे माधव, हे प्रताभियान, आप जैसा ज्ञान की परिभाषा सिखाते हैं प्रभु, उस माया का सुश्री ज्ञानों से हम लोग को आकृत करिए और प्रार्थना भावों से माध्यम रूप का साधना से आकर्षण करिए। हे माधव, आप तो जानते हैं कि योगी पुरुष किस प्रकार से रहस्यों को तत्वों को जानते, वेदों को पढ़ते हैं तथा ज्ञान तप और दान बीन पुरुषों में पुण्य फल का कहा उन सब को निस्संदेह उल्लंघन करता जाता है और संतान परम पद को प्राप्त होता है। हे मधुसूदन, जिस प्रकार से प्रस्थानता काल के रूप में आप जाने जाते हैं, उस प्रश्ना काल को साधनाओं के रूप में बांटा है और महाअंकाक्षा को रूप की धारणाओं में कहे हैं। हे अर्जुन, हे मधुसूदन, इस आकांक्षा से आप श्रीमद् भागवत कथा को विवरण करते हुए कहते हैं, माधव महाअंकांक्षा विनाशिताई मन ही पान्य कंटिकाई। हे प्रभुनाथ, दृष्टिकोण से आप महानिह रूप से आप बालकों को आप अपने बालकों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, ज्ञान की आंचलों में रखते हैं, भक्तों को गलत रास्ता से चलने से आप बचाते हैं। हे मधुसूदन, इस कथा को वाचकों तक पहुंचाने का कृपया करो और इस श्रीमद् भागवत कथा को जो लिखवाता है, इस प्रकार से हम बोल रहा हूँ उस प्रकार से उस गठित को भेजे और लोगों तक अपना जीवन में फैलाने का आश्रित करें कि जीवन में आप अपने आप को आकर्षित बनावें कि कैसे हमको रहना है, कैसे सीखना है। तो जिसके पास ज्ञान की पहचान नहीं रहेगा अर्जुन, उसको कैसे जीने का अधिकार है, कैसे जीने रहने का अधिकांश है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा की ओर से लोगों को तक भक्तियों को जड़ से बताने का कृपया करें। हे मधुसूदन, हे कृष्ण हरि, राधे राधे। हे प्रभुनाथ, आप जगत कल्याणकारिणी हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप जिस तरह से नारियों को सेवा रूप धारण करके हर नारी में आप दिखते हैं, माँ लक्ष्मी और दुर्गा के रूप। हे प्रभु, हे माँ पार्वती, आप सब जगत की माता हैं, भावनाओं को दया है, मान है।
इस आधार से प्रभु हम लोग को भी विचारधाराओं बालकों को आधारित करिए और निस्संदेह से हम लोग को भक्ति करने का एक उपाय बताइए कि किस आधार से भक्ति करें हम कि आपके चरणों का पाँव में आ जाऊं और दर्शन को लोगों को सबको समाज में हम बताऊं। इस आधारित से हमको समझाइए प्रभु, मार्गदर्शन दीजिए। क्यों हम विचलित हो रहे हैं, क्यों हम छूट रहे हैं, क्यों हम तड़प रहे हैं। हे मधुसूदन, धर्म की अपेक्षा से मन की भावनाओं को आदृत करिए और आगे बढ़ाने का ध्यान दीजिए प्रभु। मार्गदर्शन अष्टनिधि प्रागति भावन सुधने धारी, मन करे प्रवचन लाए, जो करावे प्रवचन ओ व्यक्ति समझांसा से आकांक्षा से भक्तियों के भावनाओं को माध्यम रूप से धारण करते हैं। हे निष्ठिपापी अर्जुन, तुम माध्यम रूप से अपना कर्तव्य करो, मनुष्य कर्तव्य करो, कुछ नहीं कर्म करो, फल ही मिलेगा आपको। अच्छा कर्म करिएगा, अच्छा फल मिलेगा। राधे राधे।